समीक्षं व्यवहारकुशलं निर्यापकं च अध्यात्मनिरतं प्रशान्तचित्तं श्रीसमयसागर प्रणमामि नित्यं श्रीसमयसागर प्रणमामि नित्यं। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, 3,9 करोड़ महामुनि राजों की, पूज्य मुनिवर श्री निर्ग्रंथ सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। आज का यह पावन पुनीत अवसर, चारों ही ओर पिछले कुछ दिनों से हरियाली छाई हुई है। लगातार रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। आप देख रहे हैं कि चारों ओर पक्षियों की चहचहाट है, हरियाली है और मेंढकों की आवाज भी है। लेकिन इसके कुछ दिन पूर्व क्या था? चारों ओर भीषण गर्मी थी, सूखा था। आप लोग बार बार आके ये कहते थे ना कि पानी नहीं आ रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या होगा, कैसे फसल पैदा होगी, सब कुछ सूखा रह जाएगा। लेकिन आप देखिए पिछले कुछ दिनों से कितना ही अच्छा माहौल हो गया है चारों ओर। आपकी इस धर्म नगरी में चारों ओर धर्म का वातावरण हो गया है। सूर्य भी 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं सुदूर जाके छुप गया है। ठीक इसी प्रकार आप सोचिए कि आपका यह बंडा नगर है। इस बंडा नगर में आप लोग का ये धर्म रूपी नगर, जिसमें ये शरीर है यहाँ विराजमान है, जिसमें जो आत्मा है ये कई दिनों से सूखी पड़ी थी। जैसे आचार्य महाराज जो सुदूर जाके छुप गए हैं, कहाँ? यहाँ से दूर सिरपुर में जाकर, जिनकी किरणें यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं। लेकिन यहाँ कई दिनों से इस नगर में सुनते हैं कि चातुर्मास नहीं हो पा रहा था मुनि महाराज का। बहुत लगभग 10-12 साल पहले पूर्व यहाँ 2009 में पूज्य मुनि निर्यापक श्रवण संभव सागर जी का चातुर्मास हुआ था। उसके बाद अब आप लोग के जीवन में ये दोबारा पुनः अवसर प्राप्त हुआ है इस बंडा नगरी को, कि देखो उस महासागर की एक कृपा देखिए कि वो बार बार बोलते थे कि यहाँ सूखा है, कई दिन हो गए हैं, गर्मी पड़ रही है, हम लोग प्यासे हो गए हैं। तो वो महासागर खुद तो नहीं आया, लेकिन उसने एक ऐसा मानसून वहां से यहाँ तक भेज दिया जो पूरा अमृत रूपी ज्ञान रूपी जल से लबालब भरा हुआ है। वो मानसून यहाँ पहुंचा और आप लोगों की नगरी तक पहुंचा, और आप लोग की जो मन रूपी भूमि है, जो सूखी पड़ी थी, जो बंजर हो गई थी, इसमें अब किसी प्रकार की फसल नहीं हो रही थी, उस मन रूपी भूमि पर गुरुदेव ने अपनी मानसून की जो बादल भेजा, उससे द्वारा क्या अमृत रूपी वर्षा लगातार पिछले 1 महीने से हो रही है। और वह खेत, अब उसमें जो बीज उत्पन्न हो गया है, किसका उत्पन्न बीज डाला गया है? आचरण रूपी बीज डाला गया है उस खेती को करने के लिए। और जब वह खेती हो रही है तो धीरे धीरे अब वह बीज, आचरण का बीज, धीरे धीरे वह कुछ दिनों पश्चात आप देखिएगा चारित्र का रूप ले लेगा, और आपके जीवन में भी कोई ना कोई संयम प्राप्त हो जाएगा, चारित्र हो जाएगा। जिस प्रकार आप पूर्व में भी देख चुके हैं कि यहाँ चारित्र रूपी कई वृक्ष खड़े हो चुके हैं। कई मुनि महाराज जी हैं, पूज्य आनंद सागर जी, निरोग सागर जी, निरामय सागर जी, ये ऐसे चारित्र के वृक्ष हैं जिनकी शाखाओं से, जिनके फल से, जिनकी छांव तले कई अन्य भी राहगीर पथिक आ रहे हैं और उस छांव में अपने आप को तृप्त कर रहे हैं, शांति का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसी पूज्य गुरुमती माता जी, आदर्शमती माता जी, सूत्रमती माता जी, शीतलमती माता जी, अमूल्यमती माता जी आदि जितनी भी माता जी हैं, ये सब भी निरंतर चारित्र रूपी वृक्ष को धारण किए हुए हैं और सभी को पल्लवित कर रही हैं, पुष्पित कर रही हैं और छाया प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार की यह धर्म नगरी है। लेकिन गुरु आपका कितना ध्यान रखते हैं, ये बात तो सही है। स्वयं नहीं आ पाए, जैसे सूरज स्वयं छुपा हुआ है लेकिन अपना उजाला तो पूरी ओर फैला रहा है। स्वयं नहीं किरण भेज पा रहा है लेकिन अपना उजाला तो फैला रहा है। ठीक इसी प्रकार जो गुरुदेव हैं स्वयं तो नहीं आए लेकिन अपने सबसे अमूल्य हीरे को यहाँ भेज दिया, और आपके यहाँ निरंतर 1 महीने से वो अपनी ज्ञान रूपी अमृत रूपी वर्षा कर रहे हैं। और लगातार अभी भी आपके पास कुछ महीने और शेष है, जितना पुण्य रहेगा उतना आपको प्राप्त होता रहेगा। ठीक इसी प्रकार आप लोग अपने जीवन में इस अवसर को कभी भी चूके नहीं। बहुत ही
पुण्य से ये अवसर प्राप्त होता है जो आप सभी को प्राप्त हुआ है। इतने महान संतों का आगमन होना ये बहुत ही पुण्य की बात होती है, और उसमें भी अगर हम लाभ नहीं ले पाए तो अपने जीवन को दुर्भाग्य है, धिक्कार है। आचार्य महाराज कहते हैं, तीर्थंकर देव कहते हैं कि आपको ये जो मानव जन्म प्राप्त हुआ है ये बहुत ही अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी होता है, जब उसका बचपन होता है, युवा अवस्था होती है, तो वो विद्या अध्ययन के लिए भरपूर प्रयास करता है, उस अवसर का पूरा फायदा उठाता है और खूब सारा विद्या अर्जन कर लेता है। और एक जब व्यापारी होता है वो इस सीजन में क्या करता है, इस मौके को छोड़ता नहीं है, वो अवसर प्राप्त करके खूब सारा व्यापार करता है और व्यापार करके खूब सारा पैसा कमा लेता है, वो दान धर्म करता है। ठीक उसी प्रकार जब एक किसान होता है, आषाढ़ का मौसम आता है, सावन का मौसम आता है, तो वह खूब मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, खेती करता है और उससे जो फसल होती है उससे बहुत सारा धन कमा लेता है। ठीक इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि आपके जीवन में भी यह मनुष्य रूपी, यह धर्म रूपी ये जो जीवन मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है। इस दुर्लभ क्षण को आप अपने पास से जाने न दें, इसका सदुपयोग करें कि ये अपन को मानव जन्म मिला है, इसमें हम आचरण को प्राप्त करें, चारित्र को प्राप्त करें, धर्म को प्राप्त करें, जिससे अपन मोक्ष सुख को प्राप्त कर पाएं। इस अवसर को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये सोचिए कि 4 गतियां बताई गई हैं। 4 गतियों में एक मनुष्य गति ऐसी है जिसको यह अधिकार प्राप्त है जो संयम ग्रहण कर ले और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नरक गति का जीव है वो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नरक से निकल के नहीं आ सकता। त्रियंश गति का जीव है देव गति का जीव, जहाँ संयम की गंध भी नहीं है, निरंतर वो भोग विलासता में डूबे हुए हैं और सुख का अनुभव कर रहे हैं। उसके बाद आती त्रियंश गति। त्रियंश गति में विवेक नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या देशव्रत तक ग्रहण कर लेता है, अणुव्रत ग्रहण कर लेगा, फिर भी वह अपना कल्याण नहीं कर सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन आपके जीवन में ये जो मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है दुर्लभता से, इसके द्वारा आप कम से कम अपने अंदर चारित्र को ग्रहण करके और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलकर, भगवान के द्वारा दिखाए हुए मार्ग में चलकर अपने आप को मोक्ष सुख तक प्राप्त करा सकते हैं। ये आपको दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि आपको जब लौकिक जीवन में अवसर प्राप्त होते हैं तो आप कभी नहीं चूकते हैं, हर अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं। तरह तरह के ऑफर्स आते हैं, कोई चीज़ सस्ती मिली, कुछ भी मिली, तो अपन चूकते नहीं है उसका अवसर लाभ उठाने से। लेकिन क्या होता है, जब धर्म का अवसर आता है तो अपन उसमें आनाकानी करते हैं, प्रमाद करते हैं, चले जाएंगे, अभी तो पूरे 4 महीने बाकी हैं। आपने देखा जितनी आगवानी में भीड़ होती है, जितनी स्थापना में भीड़ होती है, क्या उतनी भीड़ प्रतिदिन होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपन मन से ये प्रमाद कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं कि अभी तो महाराज यहीं विराजमान हैं, जब मौका मिलेगा तो चले जाएंगे, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे। इस तरह कर करके एक एक क्षण व्यतीत होते जाता है और समाप्त होते जाता है। आपके देखते ही देखते आपको पता ही नहीं चला कि देखिए 1.5-2 महीने निकल गए हैं। बच्चे 1.5-2 महीने और हैं चातुर्मास के, वो भी निकल जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में इन दुर्लभ क्षणों का उपयोग कर पाएंगे तो आपको एक दिन लगेगा कि हम धीरे धीरे ही सही, एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम बहुत ऊपर आ गए हैं। इन 4 महीनों में बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन कुछ लोग आप देखिए आपको मिलेंगे, आप उनसे बार बार बोलेंगे कि भैया एक बार तो महाराज के दर्शन कर लो। कुछ तो ऐसे होंगे 4 महीने हो जाएंगे, दर्शन ही नहीं करेंगे। आपकी इस पवित्र भूमि में नैनागिर है, वहाँ भगवान का समूसरण आया था, पार्श्वनाथ भगवान का। वहाँ आप लोग जानते ही होंगे कि समूसरण में क्या होता है, आप लोग का बहुत सौभाग्य है। लेकिन आप एक चीज को ध्यान से गौर करिए कि भगवान का समूसरण होता है, उस समूसरण जब लगता है तो सब प्रकार के जीव आते हैं। मनुष्य गति के भी जीव रहते हैं, देव गति के भी जीव रहते हैं, तिर्यंश भी रहते हैं, सब प्रकार के जीव आते हैं। लेकिन एक मात्र कौन से नरक गति के जीव नहीं आते हैं। तो आप बोलेंगे ऐसे क्यों महाराज? क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है, उनको निरंतर दुखों को ही सहना है। और जब कोई व्यक्ति समूसरण पहुंचता है ना, तो वहां उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। ना वहां उसकी मृत्यु होती है, ना उसको भूख की वेदना होती है, चाहे ना नींद की वेदना होती है, ना जहाँ खाने पीने की वेदना होती है, किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। लेकिन जो नरक गति के जीव होते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके इस नगर में इतने बड़े साधु का, इतने बड़े श्रेष्ठ संत का समूसरण तो आया है,
लेकिन फिर भी उस समय शरण में जो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो समझ लीजिए उनका कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं जो आप लोग कैसे परिणाम हो रहे हैं कि साधुओं के दर्शन करें, साधुओं की वाणी सुने और अपने जीवन में कुछ आचरण को ग्रहण करें। लेकिन वो जीव बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, उनके बारे में साधु सिर्फ इतनी ही करुणा करते हैं, इतना ही चाहते हैं कि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, हे भगवान उनके जीवन में भी ऐसे भाव पैदा हों कि वो भव्य जीव यहाँ तक आ पाए और वो अपना कल्याण कर पाए। लेकिन आप लोग इस अवसर का पूर्ण लाभ ले रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। आप देखिए लौकिक जीवन में जब आप जन्म लेते हैं तो आपकी बाल्यावस्था किसमें व्यतीत हो जाती है? खेल कूद में ही, खाने पीने में। उसके बाद धीरे धीरे आप युवावस्था होती है तो आप मौज मस्ती में, नौकरी में, धंधे में, शादी ब्याह में, इसमें समाप्त कर लेते हैं। फिर आप थोड़े प्रौढ़ होते हैं तो धन की कमाई, नाती पोतों की इच्छा हो जाती है कि इनको खिला लें, घुमा लें। फिर आप और थोड़े बूढ़े होते हैं तो अब क्या, सिर हिलने लगता है, गर्दन हिलने लगती है, अब शरीर समाप्त होने लगता है। फिर बोलते हैं महाराज अब धर्म क्या करें? तो अपने भाव क्या होता है, क्या अपन को जीवन इसी के लिए प्राप्त हुआ है? खाने पीने, उठने बैठने, मौज मस्ती के लिए? ये तो एक पशु भी कर लेता है। इस तरह से अपना जीवन यापन पशु भी कर लेता है कि वो जब मन होता था वो खा लेता है, चर लेता है, उठ लेता है, बैठ लेता है, भोग लेता है, बच्चों को जन्म दे देता है। आखिर क्या होता है? रात दिन ऐसी समाप्त करके और अपने इस जीवन को समाप्त कर लेता है। आप लोग उनसे तो बेहतर है ना, आप लोग को विवेक है। मानव जन्म है ना, इसको विवेकवान व्यक्ति बोला गया है मानव। इसके पास ये विवेक होता है। विवेक का अर्थ होता है विभाजन। अपने जीवन में क्या सही है और क्या गलत है इसको अपन को जान लेना है। अगर अपन अपने जीवन में क्या सही, क्या करने योग्य, क्या नहीं करने योग्य इसको नहीं जान पा रहे हैं तो अपन जीवन में बहुत पीछे रह जाएंगे। अपना ये अमूल्य क्षण ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार आपने देखा है एक जो हीरा होता है उसका छोटा सा कण भी बहुत बहुमूल्य कहलाता है। ऐसा नहीं कि हीरा बस बहुमूल्य, उसका कण बहुमूल्य नहीं हो। उस छोटे से हीरे के कण की कीमत भी बहुत होती है। फिर भी इसी प्रकार अपना जो जीवन है, मनुष्य जीवन मिल गया दुर्लभता से, साधु संत का समागम मिल गया, फिर भी आप अगर अपने जीवन में इस क्षण का उपयोग नहीं करेंगे तो ये वो छोटा हीरा हो ना, उस प्रकार इसके प्रत्येक क्षण को आप गंवा रहे हैं, फेंक रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आपके जीवन में आप धैर्य पूर्वक सुनते हैं, गुरुओं की वाणी का पान करते हैं, अमृत का पान करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में आके उसका असर पड़ता है। आज नहीं, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी जब आचार्य गुरुवर जी नए नए आए थे संघ में तो बहुत सारा अध्ययन कराते थे। अब आचार्य महाराज जी को तो कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि कन्नड़ भाषा भाषी थे, जैसा उस दिन महाराज जी ने बताया था कि, और ज्ञान सागर जी मारवाड़ी। तो अब संस्कृत की भी क्लास, हिंदी की भी क्लास, हिंदी की भी क्लास, सभी विषय पढ़ाते, व्याकरण भी पढ़ाते। तो ज्ञान सागर महाराज जी बार बार एक ही बात बोलते थे, विद्या कालीन पच्यते। क्या? विद्या कालीन पच्यते। अभी आप जो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं ना, भले कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा पल आएगा जिस दिन आपको ऐसा लगेगा हाँ उस दिन महाराज जी ने ये चीज बताई थी, ये ऐसा होता है। अभी तो आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस ये प्रवचन है। लेकिन आपको समय पाते, अवसर पाते वो गुरुओं के वचन याद आएंगे कि हाँ महाराज जी ने ऐसा बताया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए। देर सवेर आप उसका सदुपयोग जरूर करेंगे अगर आप भव्य होंगे तो, अगर आप एकाग्रता पूर्वक सुन रहे होंगे तो। देखो किस तरह अपने जीवन में एक व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। ये कथा तो आप हम सबके जीवन की है। आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि एक प्रसंग मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि एक व्यक्ति रहता है, वो व्यापार के उद्देश्य से दूसरे गांव की, दूसरे शहर की ओर, विदेश की ओर जाता है। जब वो चलना प्रारंभ करता है तो उसको 7 समुद्र पार जाना रहता है, तो एक जहाज को कर लेता है, उस जहाज में बैठ जाता है। अब वो जहाज में जाता है और बहुत बड़े बड़े सपने देखता है कि मैं इतना धन कमाऊंगा, ऐसा करूंगा, इतना महल बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। निरंतर वो सपनों में डूबा रहता है और चला जाता है धीरे धीरे। अब वो जैसे ही समुद्र में आगे तक जहाज पहुंचता है, अचानक उसके कर्मों की उद्दीपना हो जाती है। चारों ओर से आंधियां चलना प्रारंभ हो जाती हैं। आंधियां प्रारंभ हुई और जैसे ही आंधी आती है, तूफान आती, तो अब उसको भय सताने लगता है कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। भय सताता है तो क्या होता है कि देखते हैं जैसे ही तूफान बढ़ता है तो लहरें भी उतनी तेज होने लगती हैं।
अब जो नौका होती वो डगमगाने लगती है। फिर भी वो जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक से क्या होता है कि इतना जोर तूफान आने लगता है कि बवंडर जो आता है वो लहरों को लेके घूमने लगता है। अब उस व्यक्ति को चक्कर आता है कि अब मेरा जीवन तो नष्ट होने वाला, अब क्या होगा। फिर भी थोड़ा देर वो प्रयास करता है, लेकिन उतने आंधी तूफान में उसकी नाव संभलती नहीं है। थोड़ा देर एक इतनी बड़ी लहर आती है कि वो नाव उसी समय डूब जाती है और व्यक्ति वो उसी में डूब जाता है और थोड़ी देर बाद उस नाव का अस्तित्व नहीं बचता है। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना, पुण्य कर्म थोड़ा बहुत शेष बचा रहता है अगर जीवन में, तो कोई अपन को मार नहीं सकता है। फिर भी उसको एक वहां उसमें डूबते हुए एक किसी लकड़ी के ऊपर वो व्यक्ति फंस गया और वो लकड़ी तैरते 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 जब थोड़ा तूफान शांत होता है, लहरों के द्वारा एक किनारे पर आ लगती है। और जैसे ही वो किनारे पर आता है तो सुबह हो जाती है, भोर हो जाती है। तो सूर्य की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती है तो उस व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी चेतना आती है। चेतना आती है तो व्यक्ति सोचता है कि आखिर मैं ये कहाँ पहुंच गया, ये कौन सी अनजान सी जगह है, मैं आया कहाँ से हूँ, अब मैं यहाँ जाऊंगा कहाँ, अब मैं करूंगा यहाँ क्या करूंगा। इस तरह की उथल पुथल उसके मन में आती है और वो विचार करता है आखिर मैं अपने जीवन को यापित कैसे करूंगा यहाँ, मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो चुका है। फिर भी बोलते हैं ना, जीने के लिए थोड़ी सी आस जब शेष रहती है तो व्यक्ति पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ता है, क्योंकि जान बचाने के लिए व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। जैसे ही जिसकी जान बचती है अब वो चलता है आगे। थोड़ा दूर चलता है तो देखता है कि बहुत बियाबान जंगल है, अब यहाँ क्या होगा। उसको भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही, उसके कपड़े हैं सब फट चुके हैं, कुछ है नहीं, अब वो दिगंबर हो चुका है, नग्न हो चुका है। फिर भी वो आगे बढ़ता है देखने के लिए कुछ तो होगा। आगे चलता है, थोड़ा आगे चलता है तो देखता है अचानक से गजराहट की आवाज आ रही है चारों ओर से, एक धम धम धम। तो क्या देखता है कि विकराल बहुत ही बड़ा एक कोई पशु उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ रहा है। अब उसका भय और जोर बढ़ गया कि अब करेंगे तो क्या, अब कैसे अपने जीवन को बचाएंगे। देखता है पीछे तो एक हाथी था, लंबी लंबी सूंड, दो सींग, दो दांत उसके बड़े बड़े। अब वो उसको दौड़ रहा है उसके पीछे। वो बहुत तेज भागने लगता है कि कैसे अपनी जान बचाई जाए। जब वो जान बचाने के लिए भागता है तो देखता है उसको थोड़ा सा कोई गांव सा नजर आ रहा है, लेकिन उसके पूर्व में एक उसको वृक्ष दिखाई देता है। जब उसको वृक्ष दिखाई देता है तो अब क्या करता है, बोले मरते को कुछ तो सहारा चाहिए, तिनके का ही सहारा। तो वो उसमें उस वृक्ष में चढ़ने की कोशिश करता है, बार बार उचकता है। तो फिर क्या, एक टहनी होती है, वो टहनी उसके हाथ लग जाती है और उसमें चढ़ के बैठ जाता है। सोचता है भगवान जान बच गई। अब वो चिल्ला रहा था भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन आप ये सोचिए, दुख के दिनों में तो आपने भगवान को स्मरण कर लिया, काश आप पहले स्मरण कर लेते जब आप दुख में नहीं थे कि हे भगवान मुझे कभी दुख ही ना आए, मैं इस शरीर से छूट जाऊं, मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। लेकिन फिर आप इसका विचार नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूटता है तो आप तुरंत आपको भगवान याद आते हैं, गुरु याद आते हैं। अच्छे सुख के दिनों में हमने एक बात पढ़ी थी, सुख सुविधा में व्यक्ति का विनाश होता है, विकास नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं आप धर्म को भूलते जाते हैं। जैसे ही आपके जीवन में धन आता है आप धर्म को भूलते जाते हो। हमेशा आप अपने जीवन में किससे कंप्रोमाइज किया आपने, देखिए जब भी आपके सुख का दिन हुआ है तो आपने पूजन छोड़ी है, भगवान के पास जाना छोड़ा है। जब भी आपका दुख का दिन आया है, बीमार हुए हैं तो भगवान के पास जाना छोड़ा है। जब भी आप थोड़े व्यस्त हुए हैं तो भगवान के पास जाना छोड़ा है। जब भी आप घूमने गए हैं तो भगवान के पास जाना छोड़ा है। आपके पास संसार के सब कार्य करने के लिए तो समय है, लेकिन एक सिर्फ धर्म करने के लिए समय नहीं है। सबसे पहले अपन कटौती करते हैं अपने जीवन में तो धर्म के काम में कटौती करते हैं, बाकी सब कार्य चलते हैं। कितनी भी व्यस्तता हो जाए आपका भोजन करना नहीं छूटता है, कितनी भी व्यस्तता हो जाए आपका सोना नहीं छूटता है, आपका नहाना धोना, कपड़े पहनना, सजना संवरना, ये सब कुछ नहीं छूटता है। लेकिन कुछ छूटता है जीवन में तो सिर्फ धर्म। अपन सबसे पहले कुछ छोड़ते हैं तो धर्म, कर लेंगे उसको बाद में, देख लेंगे, कल चले जाएंगे मंदिर, कल महाराज जी के पास चले जाएंगे। इस तरह सोच के अपन सबसे पहले धर्म से विमुख होते हैं। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में विपत्ति आती ना, दुख आता है, तो आप तुरंत क्या बोलते हैं, नहीं अब तो पहले भगवान के पास चलो, एक श्रीफल चढ़ाएंगे, महाराज जी शांति विधान करेंगे रोज जब तक ये विपदा दूर नहीं हो जाएगी। वैसे भगवान नहीं याद आते हैं, वैसे शांति विधान में याद नहीं आता है। लेकिन जैसे ही विपदा आई अपने जीवन में,
गरीबी आई अपने जीवन में, कुछ घाटा लग गया, तो अब भगवान की याद आने लगेगी। जब तक धन आ रहा था तब भगवान नहीं, सिर्फ धन याद आ रहा था। इसी प्रकार वो व्यक्ति जैसे ही विपदा में पड़ा तो अब वो भगवान का नाम ले रहा था। तो थोड़ी देर बाद वो जब उस पेड़ में चढ़ जाता है तो फिर अब वो हाथी को बड़ी गुस्सा आ जाती है कि मेरा शिकार है और इसको ऊपर चढ़ गया, अब मैं इसको कैसे मारूंगा, कैसे खाऊं, परेशान करूंगा। तो वो हाथी उस पेड़ को हिलाना चालू करता है जोर जोर से। अब वो जैसे ही पेड़ को हिलाना चालू करता है तो व्यक्ति अब झूलने लगता है उसमें। तो वो जहाँ बैठा था अभी टहनी में, तो अब उसमें लटक जाता है। जैसे ही लटकता है तो अब उसको लगता है मेरा जीवन तो गया, समाप्त हो गया, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। इतने में ही एक आकाशवाणी होती है कि देखो तुमने जीवन में एक बार तो प्रभु को स्मरण किया है, उसका फायदा तो होगा। भले तुमने दुख में याद किया है लेकिन तुम्हारा पुण्य कर्म है अभी, क्योंकि तुमने एक बार भगवान को मन से स्मरण किया है। तो ऊपर क्या बोलता है, आकाशवाणी होती कि देखो ऊपर कुछ देखो। तो जैसे ही ऊपर की ओर देखता है तो वहां क्या, एक मधुमक्खी का छत्ता लगा रहता है, उससे कुछ बूंदें टपकती हैं। तो वो जैसे ही ऊपर देखता है तो उसके मुख में एक बूंद जाती है तो बड़ा खुश हो जाता है, आखिर ये है क्या, इतना मीठा, बड़ा आनंद आ रहा है। अब वो धीरे धीरे उन्हीं बूंदों के रस में लग गया। इतने में हाथी क्या करता है, फिर से पेड़ हिलाता है। जैसे ही पेड़ दोबारा हिलाता है तो मधुमक्खी का छत्ता हिल जाता है पूरा, और मधुमक्खियां पूरा उसको काटने लगती हैं। फिर वो जोर जोर से चिल्लाता है, कुछ नाक में बैठ गई, कुछ मुख में बैठ गई, कुछ कमर में, ऐसे पूरे शरीर में मक्खियां उसको घेर लेती हैं। फिर भी उसको होश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मीठा मीठा शहद ऊपर से टपक रहा है, उसके सुख में वो मग्न हो जाता है। तो देखो वो भगवान देखते हैं, सोचते हैं कि देखो इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको कुछ भान नहीं हो रहा है, ये अपने सुख में कैसा व्यस्त है, चारों ओर से इसको मधुमक्खियां इसको काटे पड़ रही हैं, फिर भी उसको मधुमक्खी के जो छत्ते से रस टपक रहा है, शहद टपक रहा है, उसके स्वाद में मग्न है। इसको लग रहा है कि वही सुख अच्छा है। भगवान धिक्कारते हैं कि देखो इन संसारी प्राणी, कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, लेकिन इस थोड़े से सुख में ही डूब रहा है, इंद्रिय सुख। जिस प्रकार आपने देखा एक बच्चा होता है, रोता रहता है, तो बचपन में उसको निप्पल दिया जाता है, प्लास्टिक का रहता है कि उसके मुख में चुंगा या निप्पल डाल दिया जाता है, वो प्लास्टिक का रहता है। जैसे ही वो रोता है उसके मुख में डाल दिया तो बच्चा चूसते रहता है और चुप हो जाता है, जबकि उसके अंदर से कोई रस नहीं आ रहा है, सिर्फ वो निप्पल उसके मुख में लगा हुआ है और वो शांत हो जाता है, खेलने लगता है। ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति की परिस्थिति बन गई कि उस शहद के स्वाद में वो मग्न हो गया। फिर क्या है, थोड़ा देर बाद वो ऐसा करता है तो ध्यान से देखता है तो क्या होता है, दो चूहे हैं, दो चूहे उसकी टहनी को काट रहे हैं, एक सफेद चूहा, एक काला चूहा, और नीचे विकराल एक अंधकूप है जिसमें कई अजगर हैं जो अपना मुख फैलाए खड़े हैं, ऊपर मुख किए, कब ये व्यक्ति नीचे टपके और मैं इसको अपना ग्रास बना लूं। सही भी है, क्योंकि वो तो त्रियंच गति का प्राणी है ना, उसका तो भोजन वही है, वो तो यही चाहेगा कि कब मुझे मेरा भोजन मिले और मैं अपने आप को तृप्त कर लूं। फिर भी वो व्यक्ति को उसी समय देखो कैसा पुण्य जागता है, वहां से एक गुरु महाराज निकलते हैं। जैसे आपके नगर में भी आ गए ना चातुर्मास के लिए, ऐसे ही उस शहर के लिए एक गुरु महाराज जा रहे थे। तो वो मुनि महाराज उसकी हालत देख के उसको समझाते हैं, देखो भैया मैं तुमको समझाने आया हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, ये जो काल रूपी हाथी है ये मेरा कुछ नहीं कर सकता है, तुम चाहो तो मेरे पास आ सकते हो। ऊपर देखो तुम ध्यान से, तुम्हारे अगल बगल जो टहनी है उसमें से चूहे उस टहनी को कतर रहे हैं, कुछ ही देर में तुम्हारा जीवन समाप्त हो सकता है। नीचे अंधकूप है, उसमें सर्प जो अजगर हैं वो मुख फैलाए खड़े हैं, फिर भी तुम्हें भान नहीं है। तो बोलता है महाराज आ रहा हूँ, बस एक बूंद और ले लूं। फिर थोड़ा समझाते हैं, फिर बोलते हैं महाराज आ रहा हूँ, एक बूंद और ले लूं। इस तरह बहुत देर तक मुनि महाराज समझाते हैं, 3-4 बार बोलते हैं। महाराज जी को बहुत करुणा आती है, तो महाराज जी सोचते हैं स्वयं जाकर इसको मैं थोड़ा सा हाथ आगे करके इसको अपने पास बुला लूं, इसका पैर पकड़ के इसको खींच लूं, बाहर निकाल दूं। तो व्यक्ति क्या करता है कि बोलता महाराज बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और जैसे ही वो महाराज उसके पास पहुंचते हैं तो एक लात मारता है, जोर से झटकार देता है। बोलता है महाराज आपके साथ जाके मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे गर्मी सहन करनी पड़ेगी, ठंडी सहन करनी पड़ेगी, भूख सहन करनी पड़ेगी,
सब कुछ सहन करना पड़ेगा, न पहनने को वस्त्र है, न कुछ है। एक टाइम भोजन मिलेगा, अंतराय का पालन करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। और यहाँ तो मुझे अच्छे अच्छे शहद खाने को मिल रहा है, वो लगातार टपक रहा है मुख में। तो वो महाराज को मना कर देता है, तो महाराज जी चुपचाप चले जाते हैं। इसी बीच में एक बहुत अच्छी घटना आपके लिए सुना रहा हूँ, बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि एक ऐसा जीवंत उदाहरण है जो आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को बहुत द्रवित हो जाएंगे। कि एक घटना है कि एक जो सेठ जी रहते थे किसी नगर में, वो बहुत नास्तिक प्रवृत्ति के थे, उद्दंड थे। वो अपने जीवन में धर्म तो बिल्कुल नहीं करते थे। उनके पास धन वैभव था, मकान था, सब कुछ था, लेकिन उनके पास एक कमी थी जीवन में। क्या? कि उनके पास कोई संतान नहीं थी, पुत्र रत्न की उपलब्धि नहीं थी। वो बार बार परेशान होते थे, मेरे कुल का दीपक कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा मेरा कुल, आखिर इतनी संपत्ति को भोगने वाला कोई तो होना चाहिए, किसी के भरोसे तो मैं इस संपत्ति को छोड़ के चला जाऊं। इसी प्रकार की चिंता में वो हमेशा व्यथित रहते थे। तो किसी ने बताया कि एक काम करो, शहर में, नगर में एक मुनि महाराज आए हुए हैं, आप उनके दर्शनार्थ पधारो और उनसे जाके अपनी शंका का समाधान करो कि मेरे जीवन में ये अवसर कब प्राप्त होगा, मुझे मेरे जीवन में कभी पुण्य आएगा कि मुझे संतान की उपलब्धि होगी। तो व्यक्ति नास्तिक था, फिर भी क्या करता, मन में थोड़ी सी मायाचारी कपट लिए अपनी समाधान प्राप्ति के लिए उनके पास पहुंचा। और महाराज जी के पास जैसे ही पहुंचता है तो वहां फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता है, महाराज मेरे पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, सुख है, सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र नहीं है। मैं किसके भरोसे इतनी संपत्ति छोड़ूं, क्या करूं, मुझे तो बताइए, मेरा ये वैभव कौन संभालेगा, इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कौन संभालेगा। तो महाराज जी उसको समझाते हैं कि मैं तुम्हारी शंका का समाधान करवा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक नियम लेना पड़ेगा। बोले कौन सा नियम? बोले जिस दिन तुम्हारे यहाँ संतान की उत्पत्ति होगी, तुम्हें संसार से वैराग्य को धारण करके, संन्यास को धारण करके दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो अब वो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है, था तो नास्तिक, लेकिन उसके मन में लालच तो था कि मुझे पुत्र रत्न चाहिए, कैसे क्या करें। तो वो मन में मायाचारी करके महाराज के द्वारा बताए हुए मार्ग में झूठा संकल्प लेकर वो महाराज जी से बोलता है, जी महाराज जी आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। मन में उसने कपट रख लिया और महाराज जी को हाँ बोल दिया। महाराज जी के आशीर्वाद से या जो भी बोलो उसके पुण्य कर्म के उदय से उसके यहाँ पुत्र रत्न की उपलब्धि हो गई। अब कुछ दिन बाद फिर से मुनि महाराज का उस नगर में आगमन हुआ। अब वो व्यक्ति क्या करता है, इधर उधर छुपता फिरता है, वो देखता है कि वही मुनि महाराज आ गए हैं, अब क्या होगा। अब उसको डर लगता है, मैंने तो महाराज जी को वचन दिया था कि जैसे ही पुत्र रत्न की उपलब्धि होगी मैं दीक्षा ले लूंगा। लेकिन क्या होता है कि अब वो इधर उधर भगता है, फिर भी कुछ लोग उसको बुला के पकड़ के ले आते हैं। तो महाराज फिर उसको उपदेश देते हैं, देखो भैया तुमने कुछ वर्ष पहले मुझसे ये वचन दिया था कि जिस दिन तुम्हें पुत्र रत्न की उपलब्धि हो जाएगी तुम उस दिन घर का त्याग कर दोगे, दीक्षा ले लोगे। तो क्या बोलता है, महाराज जी आपका कहना तो बिल्कुल सही है, फिर भी लेकिन बालक इतना छोटा है, उसकी परवरिश कौन करेगा, घर में पत्नी अकेली रहेगी, उसका पालन पोषण कौन करेगा। कुछ दिन और व्यतीत हो जाएं, वो थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद मैं पक्का दीक्षा ले लूंगा। इस तरह करके उसने महाराज जी को बार बार समझा दिया, बोल दिया, महाराज मैं पक्का ले लूंगा अगली बार दीक्षा, कुछ समय और चाहिए मुझे जीवन में। फिर वो महाराज तो विहार कर जाते कुछ दिन बाद। अब वो व्यक्ति आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, बच्चों के खेलने खिलाने में मस्त है, अपने व्यापार में मस्त है। फिर कुछ वर्षों बाद उन्हीं मुनि महाराज का पुनः आगमन होता है, वहां से निकलना होता है। अब फिर वो सेठ जी टेंशन में आ जाते हैं, अब क्या होगा, महाराज जी तो फिर आ गए मेरे नगर में, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। फिर वो इधर उधर छुपते फिरते हैं कि महाराज देख न ले कहीं, नहीं तो फिर दीक्षा के लिए कहेंगे। लेकिन बोलते हैं ना कि व्यक्ति तो आ ही जाता सामने कहीं ना कहीं से, पाप कितना भी छुपाओ छुपता नहीं है, सामने एक ना एक दिन जरूर आ जाता है। महाराज जी कहीं जा रहे थे जंगल या इत्यादि, उसी समय उस व्यक्ति का निकलना हुआ और वो व्यक्ति रास्ते में मिल गया। तो महाराज ने फिर उसको समझाया, देखो भैया आज 15-20 वर्ष हो गए हैं, आपने कुछ हमसे वचन दिया था हमें कि आपके घर में बालक उत्पन्न हो जाएगा तो हम दीक्षा ले लेंगे। अब वो व्यक्ति क्या बोलता है, महाराज अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है मेरे बच्चे की, उसकी शादी ब्याह कर दूं
नाती पोता हो जाए, उनको थोड़ा खिला लूं, उसके बाद मैं बैरागों को धारण कर लूंगा, दीक्षा ले लूंगा, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, कितनी जल्दी क्या है। फिर इस तरह वो आनाकानी करके बच के चला गया। आखिर क्या होता है, कुछ समय और व्यतीत हो जाता है, फिर वो कहीं जा रहा था, इस तरह करके मार्ग में फिर उसको ये मुनि महाराज मिल जाते हैं। इस बार उसके नगर में नहीं आए, उसको मार्ग में वो मुनि महाराज मिल गए। अब वो क्या करता, फिर महाराज जी ने उसको समझा दिया 3-4 बार कि महाराज देखो, अपने जीवन में कल्याण कर लो, आपके क्षण ऐसे ही व्यर्थ होते जा रहे हैं, आपको ये अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा, ये मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है, इसमें आप रत्नत्रय को धारण कर सकते हैं, संयम को धारण कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है, फिर तो बुढ़ापा आ जाएगा तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो व्यक्ति बोलता है, महाराज अब मेरी स्थिति आप देख रहे हैं, अब तो न मुझसे बोलते बनता है, न चलते बनता है, अब मैं दिन भर खाट में पड़ा रहता हूँ, खांसता रहता हूँ, मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब मैं कैसे मुनिव्रत को धारण कर पाऊंगा, कैसे एक टाइम भोजन कर पाऊंगा, न विहार कर पाऊंगा, कैसे मैं गर्मी को सहन करूंगा, ठंडी को सहन करूंगा। इस तरह करके वो व्यक्ति फिर से टाल देता है बात को। मुनि महाराज अपना सिर पकड़ते हैं कि देखो, पूरा जीवन इसने व्यर्थ कर दिया, इतने वर्षों से मैं इसको समझा रहा था कि अपने जीवन में अपना कल्याण कर लो, कल्याण कर लो, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, आपका बुढ़ापा आ जाएगा, बाद में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। फिर भी वो व्यक्ति नहीं माना, आखिर महाराज तो चले गए और वो व्यक्ति कुछ ही दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो अब जिन बाल बच्चों को पोसता रहता है, जिस पत्नी को संभालते रहता है, जीवन भर बच्चे होते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और वो व्यक्ति देखो, जो अपने पाप कर्म के कारण, जो मायाचारी के प्रभाव से अपने ही घर की तिजोरी में, अपने ही घर के खजाने में वो सर्प पैदा होता है। देखो, मुनि महाराज से झूठ बोलने का, उनसे साथ छल करने का, मायाचारी करने का, नियम तोड़ने का क्या प्रभाव हुआ, वो अपने ही घर में जाके सर्प पैदा हो जाता है। अब जैसे ही घर के बच्चे या पत्नी या जो भी बहू है वो धन या वैभव को लेने के लिए उस खजाने के पास जाती हैं, वो फुंकार मारता, वो किसी को भी धन नहीं लेने देता। कल तक जिन वो पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए अपना धन वैभव छोड़ के गया, आज उसी धन को वो छूने नहीं दे रहा है। पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया जिस व्यक्ति ने उस धन के लिए। अब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको धन की आवश्यकता होती है, घर में धन की बहुत आवश्यकता थी, वो जैसे ही जाएं फिर फुंकार मार दे, बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिर घर वालों ने एक उपाय निकाला, एक सपेरे को बुलाया कि भैया इस सांप को यहाँ से बाहर करो। तो सपेरा बोलता है, ये तो बहुत भयंकर सांप है, इसको तो मैं पकड़ नहीं सकता, बस एक काम बता सकता हूँ कि क्या करो तुम। तो बोलता है कि इसका बिल बताओ कहाँ है। तो पता चला कि उसका बिल तो यहाँ है। तो घर वाले को सपेरा क्या सलाह देता है कि इस बिल में आप गरम गरम तेल डाल दो, जिससे ये सांप वहीं अंदर तड़प के मर जाएगा। सोचो, वो सपेरा क्या बोल रहा है इसके घर वालों से, जो पूर्व हो गए पति पत्नी है, बेटा है, कि इस बिल में आप गरम गरम तेल डाल दो,